ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। आप सभी का सनातन धर्मसार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी साधकों को चैत्र नवरात्रि की अत्यंत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैत्र नवरात्रि इस वर्ष 30 मार्च को प्रारंभ हो रही है और इस बार चैत्र नवरात्रि पर माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। माता का हाथी पर सवार होकर आना बहुत शुभ माना जाता है। माता हाथी पर जब सवार होकर आती हैं तो यह शुभ संकेत देते हैं। तो इस प्रकार से चैत्र नवरात्रि अत्यंत शुभ फलदायी होने वाली है और माता नवरात्रि के समापन पर भी हाथी पर सवार होकर जा रही हैं। यह भी बहुत शुभ माना जाता है। अब सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि पर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है। यदि हम कलश की स्थापना करते हैं तो ऐसे स्थिति में हमें पूजा के किस शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करनी चाहिए। तो देखिए, यदि आप नवरात्रि के इन 9 दिनों तक माता के लिए कलश की स्थापना करते हैं तो आपको संपूर्ण विधि विधान से माता की पूजा करनी चाहिए। तो ऐसे में आपको कलश की स्थापना भी पूजा के शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। तो आपको नवरात्रि के पहले दिन अर्थात 30 मार्च को पूजा के लिए जो शुभ मुहूर्त मिल रहा है या जिस मुहूर्त में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, माता भगवती की पूजा प्रारंभ कर सकते हैं, वह समय है सुबह का। 30 मार्च को आपको घट स्थापना या कलश की स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त जो प्राप्त हो रहा है वह है सुबह के 6:13 से सुबह के 10:22 तक। तो आप इस शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना कर ले, माता की चौकी स्थापित कर ले और विधि पूर्वक माता की पूजा संपन्न करें। देखिए, पूजा के शुभ मुहूर्त में ही कलश की स्थापना करना अच्छा होता है। तो यदि आपने इतना विधि विधान, इतनी तैयारियां कर रखी हैं तो आप इस समय को नोट कर ले, जिससे आपसे पूजा के समय गलती ना हो और आप इस शुभ मुहूर्त में ही कलश की स्थापना कर सके। मित्रों, जैसे जैसे नवरात्रि प्रारंभ होती है हमारे दिल दिमाग में अनेक प्रश्न घूमने लगते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही प्रश्नों के जवाब लेकर आए हैं जो प्राय सभी महिलाओं के मन में चलते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमें नवरात्रि में या यूं कहें कि आने वाली चैत्र नवरात्रि में किन नियम विधियों का पालन करना चाहिए, कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो जान लीजिए कि जो लोग इस नवरात्रि में पहली बार व्रत उठाना चाहते हैं उन्हें यह व्रत उठाना चाहिए या नहीं। तो देखिए मित्रों, यदि आप अब तक नवरात्रि का व्रत नहीं रखते आए हैं और आप पहली बार इस व्रत को उठाना चाहते हैं तो आप इस व्रत को चैत्र नवरात्रि में ना उठाएं, क्योंकि चैत्र नवरात्रि जब भी आती है वह खरमास में होती है और खरमास में किसी भी शुभ कार्य, किसी भी व्रत या अनुष्ठान को करना शुभ नहीं माना जाता। तो ऐसी स्थिति में आप चैत्र नवरात्रि से नवरात्रि का व्रत प्रारंभ ना करें। आप यदि नवरात्रि का व्रत करना चाहते हैं तो आप इसे शारदीय नवरात्र से उठा सकते हैं। इसके लिए आपको शारदीय नवरात्र का इंतजार करना होगा। अब जानते हैं अगला प्रश्न। बहुत लोगों से ये गलती होती है कि वह चैत्र नवरात्रि या नवरात्रि के समय में अपने बालों को कटवा लेते हैं, बच्चों के बाल कटवा लेते हैं, अपने नाखून काटते हैं। ये गलत है। यदि आपको बाल और नाखून काटने हैं तो या तो आप नवरात्रि से पहले कर लें, या अगर आप नहीं कर पाए हैं तो अब नवरात्रि के बाद ही अपने बाल और नाखून को काटें। नवरात्रि के दिनों में इन सभी कार्यों को करना शुभ नहीं माना जाता। तो ऐसी स्थिति में इस बात का ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि क्या नवरात्रि के दिनों में लहसुन और प्याज खा सकते हैं। तो देखिए, सबके घर में अपने अपने नियम होते हैं। कुछ लोगों के घर में नवरात्रि के 9 दिनों तक लहसुन और प्याज बिल्कुल भी नहीं खाया जाता, यहाँ तक कि बाहर का खाना भी लोग नहीं खाते हैं। लेकिन यदि आपके घर में नवरात्रि के दिनों में लहसुन प्याज खाया जाता है तो फिर आप खा सकते हैं। आपके घर में जिन नियमों को माना जाता है, जिस नियम का पालन लोग शुरू से करते आ रहे हैं, उनका पालन ही आपको करना चाहिए। यदि आप चाहेंगे भी और आपके घर के लोग लहसुन प्याज खाते हैं तो आप इस नियम का पालन चाहकर भी नहीं कर सकेंगे। तो ऐसी स्थिति में परेशान ना हो, अपने घर के नियमों, अपने घर की परंपराओं का निर्वहन करते हुए ही इस व्रत को सुख और शांति के साथ संपन्न करें। अगला प्रश्न है कि नवरात्रि के दिनों में यदि हम कलश की स्थापना नहीं करते तो क्या ऐसी स्थिति में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। तो जी हाँ, यदि आपने कलश की स्थापना कर रखी है तो ऐसी स्थिति में आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिदिन करना अनिवार्य होता है। परंतु यदि आपने कलश की स्थापना नहीं की है, यहाँ तक कि आपने माता की चौकी भी नहीं लगाई है,
आप अपने घर के मंदिर में ही माता की पूजा करते हैं तो भी आप यदि चाहें तो दुर्गा सप्तशती के सभी पाठ कर सकते हैं। इसमें दुविधा की कोई बात नहीं। अक्सर महिलाओं के सामने यह समस्या होती है कि नवरात्रि के दिनों में यदि वह अकेले पूजा करने वाली है और ऐसी स्थिति में पीरियड्स आ जाए तो क्या करें। मन में अजीब सी व्याकुलता हो जाती है ना कि हम अब पीरियड्स में हैं और नवरात्रि का हम इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे और इस समय में जब नवरात्रि आ गई है तो हम माता की पूजा करने से वंचित रह जाते हैं। पर क्या करें, महिलाओं को तो इन सब समस्याओं से गुजरना ही पड़ता है। परंतु यदि आपके घर में कोई दूसरी महिला सदस्य है या आपके पति या आपके बच्चे बड़े हैं और वह माता को भोग लगाने और माता की पूजा करने में समर्थ है तो आप इस नवरात्रि में उनके माध्यम से माता को भोग, दीपक ये सब कार्य करवा सकते हैं। और यदि आपके घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो माता को भोग चढ़ा सके, माता के लिए दीपक लगा सके, तो आप परेशान न हो। मानसिक रूप से इस नवरात्रि में आप माता की पूजा कर सकते हैं। आप नवरात्रि में माता को स्पर्श ना करें, माता के मंदिर को स्पर्श ना करें और पूजा की किसी भी वस्तु को ना छुएं, पर आप मानसिक रूप से माता दुर्गा की पूजा आराधना नवरात्रि में भी कर सकते हैं। देखिए, यदि आप पीरियड्स में हैं तो आप नवरात्रि में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ हाथ में लेकर तो नहीं कर सकती, पर ऐसी स्थिति में आप चाहे तो दुर्गा सप्तशती के पाठ वीडियो के माध्यम से सुन सकती हैं। आप दुर्गा सप्तशती के साथ साथ माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की कथाएं, माता के स्तुति मंत्र भी सुन सकती हैं। आप इस प्रकार से नवरात्रि के दिनों में माता को ना स्पर्श करके फिर भी मानसिक रूप से माता की पूजा कर सकती हैं और नवरात्रि के संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकती हैं। यदि आप भी इस प्रकार से माता के स्वरूपों की कथाएं, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में रुचि रखती हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से भी नवरात्रि के दिनों में माता दुर्गा के सभी स्तोत्र मंत्रों, माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की 9 कथाएं और श्री दुर्गा सप्तशती के सभी अध्यायों को श्रवण कर सकती है। तो आप इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर ले, जिससे नवरात्रि के 9 दिनों में आपको ये सभी कथाएं, दुर्गा सप्तशती के पाठ और माता के स्तुति मंत्र आसानी से प्राप्त हो सके। और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे इस चैनल पर डाली जाने वाली सभी वीडियोस की सूचना आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि हम जो नवरात्रि में कलश की स्थापना करने वाले हैं वह कलश किसका होना चाहिए। तो देखिए, आप किसी भी कलश का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो कलश की स्थापना में किसी भी धातु का कलश प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहे तो तांबे, पीतल या चांदी के कलश की स्थापना भी कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो आप इस चैत्र नवरात्रि में मिट्टी के कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि गर्मी के मौसम में आने वाली नवरात्रि है, तो ऐसे में यदि आप मिट्टी का कलश रखते हैं तो मिट्टी का कलश शीतलता का प्रतीक होता है। मिट्टी का कलश रखना बहुत ही शुभ होता है। तो यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो तो आप चैत्र नवरात्रि में मिट्टी का कलश माता की चौकी पर स्थापित करें। कि यदि आप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो आपको कलश के नीचे कलश को आसन जरूर देना चाहिए। बिना आसन के कलश और दीपक नहीं रखा जाता। ऐसी मान्यता है कि यदि दीपक को आसन ना दिया जाए तो धरती माता पर बोझ बढ़ता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। आप कलश को माता के लिए जलाए जाने वाले अखंड दीपक या किसी भी दीपक को आसन जरूर दें। आप जानते हैं कि कलश में किन किन वस्तुओं को रखना चाहिए, कलश को कैसे तैयार करना चाहिए। तो सबसे पहले आप किसी भी धातु या फिर मिट्टी का कलश ले लें और उसके मुख पर कलावा बांध दें। फिर आप उस पे रोली से एक स्वास्तिक बना दें। आप उसमें 5 आम के पल्लव डाल दें। आप उस पे भी हल्दी और रोली का टीका कर दें। फिर आप उस कलश में सबसे पहले गंगा जल भरें और गंगा जल भरने के बाद उसमें साधारण जल भर दें। इसके बाद उस कलश में आपको 5 वस्तुएं डालनी हैं। ये 5 वस्तुएं कौन सी हैं उसे भी नोट कर लें। देखिए, 5 वस्तुओं में आपको सबसे पहले हल्दी की गांठ, अगर हल्दी की गांठ ना मिले तो आप थोड़ा हल्दी भी डाल सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने किचन में रोज यूज होने वाली हल्दी को उस कलश में ना डालें। आप अलग से साफ हल्दी मंगा कर रखें और आप उस हल्दी को या हल्दी की गांठ को डालें। एक सुपारी डालें, आप इसमें लौंग डालें, इलायची डालें, थोड़े पुष्प डालें और थोड़े अक्षत डालें। इन सभी वस्तुओं को डालकर इसमें 5 पल्लव लगा दें और उसके ऊपर एक कटोरी या एक मिट्टी का दिया रखें। उस पे थोड़े अक्षत रखें और उसके ऊपर एक जल वाला नारियल रखें। जल वाले नारियल को भी आप बिना टीका किए
और बिना चुनरी उड़ाए ना रखें। सबसे पहले आप नारियल को अच्छी प्रकार से धो लें और उसके ऊपर कलावा और माता की चुनरी लपेट दें और इसके बाद उसे भी रोली या सिंदूर से टीका कर ले के बाद ही उसे कलश पर स्थापित करें। एक प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि यदि हम 30 मार्च को मतलब नवरात्रि के पहले दिन यदि पूजा के इस शुभ मुहूर्त में जो कि सुबह का है उसमें यदि हम माता के लिए संपूर्ण विधि विधान से कलश की स्थापना, चौकी की स्थापना वगैरह ना कर सके तो क्या करें? क्योंकि अक्सर महिलाओं के सामने ये समस्या होती है कि उन्हें सुबह ही घर के सारे काम निपटाने होते हैं। तो ऐसी स्थिति में कई महिलाओं के लिए यह मुश्किल हो जाता है कि वह सुबह में घर के सारे काम भी निपटा लें, बच्चों को स्कूल, पति को ऑफिस भी भेज लें और उसके साथ माता की पूजा भी दिए हुए शुभ मुहूर्त में कर लें। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? यह सबसे बड़ा प्रश्न होता है। तो देखिए, आप चिंता ना करें। आप सबसे पहले नवरात्रि के पहले दिन अपने घर के सभी काम निपटा लें और इसके बाद जब आप पूरी तरह से फ्री हो जाएं तो आप एक बार और स्नान कर लें। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर माता की चौकी और कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसके लिए दिन में आपको अभिजीत मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। अभिजीत मुहूर्त एक ऐसा मुहूर्त होता है जो प्रत्येक दिन दोपहर के समय आता है और इस अभिजीत मुहूर्त में आपको कभी भी शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। आपको किसी भी पंडित से या किसी भी ज्योतिष से शुभ मुहूर्त जानने की आवश्यकता नहीं होती। अभिजीत मुहूर्त स्वयं में ही सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त से संबंधित यदि आप और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दी जा रही है। आप चाहें तो उस वीडियो को देखकर अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि अभिजीत मुहूर्त क्या होता है, यह प्रत्येक दिन किस समय आता है। तो सबसे पहले तो नोट कर लीजिए कि आप 30 मार्च को नवरात्रि के पहले दिन अभिजीत मुहूर्त में दोपहर के समय कलश की स्थापना और माता की पूजा संपूर्ण विधि विधान के साथ निश्चिंतता के साथ कब कर सकती हैं। तो देखिए, 30 मार्च को दोपहर में 12:01 से लेकर दोपहर के 12:50 तक ये है शुभ मुहूर्त। आप यदि नवरात्रि के पहले दिन सुबह के समय में माता की पूजा ना कर सके तो आप इस दिन अभिजीत मुहूर्त में दोपहर के 12:01 से लेकर दोपहर के 50 तक माता की पूजा, माता की चौकी लगाना, कलश की स्थापना करना और साथ में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना और या जो भी आप पूजा पाठ करती हैं, ये सब काम आप अभिजीत मुहूर्त के इस शुभ मुहूर्त में कर सकती हैं। तो आप अभिजीत मुहूर्त को भी नोट कर ले। दोपहर के 12:01 से दोपहर के 12:50 तक ये है 30 मार्च को अभिजीत मुहूर्त का शुभ मुहूर्त। इसमें आप बिना किसी दुविधा के, बिना किसी परेशानी के माता की पूजा, पहले दिन नवरात्रि की पूजा बहुत ही अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हमें नवरात्रि के दिनों में क्या अखंड दीपक जलाना आवश्यक है? तो देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि आप अखंड दीपक जलाकर रख सकते हैं तो बिल्कुल रखिए, परंतु अगर आपके घर में जगह की कमी है या आपने जिस जगह अखंड दीपक जला के रखना है वहां पर गर्मी की वजह से आपको फैन चलाना हो तो ऐसी स्थिति में दीपक के बुझने की संभावना प्रबल रहेगी। तो ऐसी स्थिति में अखंड दीपक जलाने के आपको कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होंगे और साथ में मन में अनेक प्रकार की शंकाएं और दुविधाएं भी उत्पन्न होंगी कि मेरा दीपक बुझ गया। तो ऐसी स्थिति में आप चाहे तो इन नवरात्रि के दिनों में माता के सामने जब आप पूजा करने बैठें, जब आप श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, उस समय माता के सामने एक दीपक जलाकर रख ले। हाँ, पर जिनके घर में शुरू से अखंड दीपक जलाकर नवरात्रि के 9 दिनों में रखा जाता है फिर वो जला सकते हैं। तो देखिए, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यदि आपके घर में शुरू से अखंड दीपक जलाने की परंपरा चली आ रही है तो आप अखंड दीपक जलाएं, और अगर आप पहली बार कर रहे हैं या आपने अखंड दीपक अब तक नहीं जलाया है तो आप परेशान ना हो। आप एक साधारण दीपक से भी माता भगवती की पूजा नवरात्रि में कर सकते हैं। अब जानते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये होता है कि हम नवरात्रि के 9 दिनों में माता को भोग में क्या क्या चीजें चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो नवरात्रि के 9 दिनों में माता के लिए लौंग और इलायची का जोड़ा चढ़ाया जाता है। ये सबसे शुभ माना जाता है। तो आप नवरात्रि प्रारंभ होने में अभी 2-4 दिन बाकी हैं। आप चाहें तो माता के लिए जो आप पूजा की सामग्री मंगा रहे हैं उसमें लौंग और इलायची भी मंगा कर रख लें। साथ में कुछ बताशे भी मंगा सकते हैं। मिश्री और बताशे भी माता को भोग में चढ़ाए जाते हैं। तो आप अपनी सुविधा अनुसार इन सभी भोग सामग्रियों को माता को चढ़ा सकते हैं। आप प्रतिदिन सुबह और शाम के समय
माता को लौंग और इलायची चढ़ाएं। आप चाहें तो माता को मिश्री और बताशे का भोग लगाने के साथ साथ 9 दिनों में जो ऋतुफल आते हैं आप उसका भी भोग माता को अर्पित कर सकते हैं। यहाँ तक कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों के लिए जो 9 भोग आते हैं, तो यदि आपके अंदर शक्ति और सामर्थ्य हो और माता को 9 दिन 9 अलग अलग भोग लगाने की इच्छा हो, तो आप नवरात्रि के इन दिनों में माता को 9 स्वरूपों के अनुसार 9 भोग जरूर लगाएं। माता इससे प्रसन्न ही होंगी। देखिए, यदि आप लौंग और इलायची का भोग लगाते हैं तो ऐसी स्थिति में बहुत ढेर सारी लौंग और इलायची आपके पास एकत्र हो जाती है। तो आप यदि चाहें तो इन सभी लौंग और इलायची को एक डिब्बे में इकट्ठा करते चलें और बाद में आप इसको चाय में या किसी भी मीठे पकवान में प्रयोग कर सकते हैं। पर इस बात का ध्यान रखें कि इस माता को चढ़ाए हुए लौंग और इलायची को कभी भी आप सब्जी या लहसुन प्याज की चीज़ों में प्रयोग ना करें। इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।